विदुर जी महाराज चले गए, बहुत दिनों तक तीर्थ यात्रा करते रहे। तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दिनों के बाद यमुना तट पर जो है उद्धव जी महाराज से मुलाकात हो जाती है। दोनों मिले, उद्धव जी महाराज से आपस में गले मिलते हैं और कंठवृद्ध हो जाता है, रोने लगे। बोले महाराज ये बताइए क्या समाचार है, कौरव पांडव कैसे हैं, क्या हुआ? बोले क्या हुआ, सब महाभारत युद्ध हो गया, सब सप्रचट्ट हो गए, राधे राधे हैं। पांडवों की जीत हो गई, कौरव जो है हार गए, भगवान कृष्ण भी दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। लेकिन हाँ, वो जाते जाते एक दिव्य ज्ञान प्रदान किए थे। वहां पे मैत्रेय मुनि थे और हमको बोले थे कि जब विदुर जी मिले, मैंने उनके घर का भोजन ग्रहण किया था लेकिन उनको कुछ दिया नहीं। जब विदुर जी मिले तो दिव्य ज्ञान उनको प्रदान कर देना। बोले अच्छा, बोले कहाँ मिलेंगे मैत्रेय जी? बोले जाइए हरिद्वार में गंगा किनारे वो मिल जाएंगे। वहां से जाते हैं विदुर जी महाराज, हरिद्वार में गंगा किनारे आते हैं तो मैत्रेय मुनि से मुलाकात होता है। उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर चल देते हैं और यहाँ हरिद्वार में गंगा किनारे दिव्य सत्संग होता है विदुर जी महाराज का और मैत्रेय जी का। उसको बड़े प्रेम से जो है श्रवण करते हैं। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखं वान्यदुपारमं विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदे नरः। विदुर जी महाराज कहते हैं महाराज कृपा करके ये बात बताइए कि संसार में प्राणी सुखी कैसे हो, क्योंकि हर प्राणी यही चाहता है कि हम सुखी हो जाएं। लेकिन सुख होने के लिए सबकी आवश्यकता अलग है। कोई धन चाहता है, कोई भोजन चाहता है, कोई वस्त्र चाहता है, कोई भोजन के नाम से भागता है, अलग अलग वस्तुओं से सुख चाहता है और जैसे सुखी होने का प्रयास करता है उतने दुख के दलदल में फंसते जाता है। हाँ, जैसे कोई दलदल में गिर जाए, जैसे निकलने के लिए हाथ पैर फटकारता है उतने नीचे और घुसते जाता है, दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। तो प्राणी सुखी कैसे हो ये बताइए। मैत्रेय मुनि कहते देखो भैया, ये प्राणी जो है सुख तो अपने अंदर है लेकिन बाहर ढूंढने का प्रयास करता है। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। पहले रहने के लिए कोठी भी न थी, भगवान से प्रार्थना करते थे, किराए के मकान में रहते थे कि घर रहने के लिए घर हो जाए। भगवान की कृपा से सुंदर दिव्य बंगला बन करके तैयार हो गया। अब पूछो भैया सुखी हुए? बोले थोड़ा सा और अभी कमी रह गई है, एक 4 व्हीलर आ जाए। भगवान की कृपा से 4 व्हीलर भी आ गया। ऐसा सब प्रकार की बोले फैक्ट्री हो जाए, भगवान की कृपा से कमाने का साधन भी हो गया, तमाम धन संपत्ति, किसी चीज की कमी नहीं है। पूछो भैया कैसे आप सुखी हो? तो जवाब सुनने को मिलता है भैया पहले तो कम से कम 10 रोटी खाते थे और बढ़िया चैन की नींद सोते थे, अब तो डॉक्टर ने कह दिया है कि दाल का पानी पियो। हाँ, और सोने के लिए नींद की गोली खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती है। तो भोजन भी गया और नींद भी गई, कैसे सुखी हुई? तो प्राणी जो है गलत जगह में सुख ढूंढ रहा है। जैसे एक बार एक व्यक्ति को प्यास लगी, रेगिस्तान की जगह थी, सोला पानी पी ले, कहीं दिखा नहीं, दूर कहीं पे दिखाई दिया कि भैया वहां पे जो है जल दिखाई दे रहा है। और जैसे वहां पे गया तो एक सरोवर था, वहां पे सरोवर में काई लग गया था, तो वहां पे उसको जल नहीं दिखा क्योंकि काई से ढका हुआ था। फिर कुछ दूर आगे गया तो जल दिखाई दिया। जैसे गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे पानी रहता नहीं है, धूप में ही चमकता, लगता है पानी भरा है। इसको क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। तो दौड़ते हुए वहां तक गया कि जल दिखाई दे रहा है, वहां जाता तो और आगे दिखाई देता। ऐसे करते करते उसको लगता कि वहां जल दिखाई दे रहा है, वहां पहुंचता तो फिर आगे दौड़ते 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 अंत में थक करके जल को ढूंढते ढूंढते मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, लेकिन उसे जल नहीं मिलता है। ऐसे ही हम संसार में ढूंढते रहते भैया, ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, इससे सुखी हो जाए, इससे सुखी हो जाए, वो मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन कभी भी हमें सुख नहीं मिलता है। और अंत में उसी व्यक्ति की भांति हम भी शरीर को क्या कर देते हैं?
त्याग देते हैं, इस शरीर को जो है त्याग देते हैं और सुख जो है धरा का धरा रह जाता है। जो अपने अंदर सुख है कि भगवान के चरणों से जुड़े बिना जो मन को जोड़ना था उसको हमने कभी जोड़ा नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहले भी मैंने बताया कि ये जीव कौन है, भगवान का अंश है, तो उसके भाई अंशिक से जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक सुख कैसे मिलेगा। ये संसार है दुखालयम अशाश्वतम, दुख का ही भंडार है। नकली सुख को ही हमने असली मान लिया, जिसमें सुख नहीं है इस साधनों से। जैसे एक बार एक व्यक्ति को गर्मी के दिनों में आम खाने की इच्छा हुई, बोले भैया, बच्चे को बोला कि जाओ बाजार से आम लेके आओ। बच्चा दौड़ते हुए गया, ठेले वाले से आम लेकर के आया। पिताजी ने कहा कि भैया बाल्टी के पानी में डाल दो, कुछ समय बाद बढ़िया पाएंगे। उसमें डाल दिया। एक घंटे बाद बोलते चलो भैया, बड़े प्रेम से आम खाते हैं। लेकिन आम खाने जैसे गए तो उसमें आम था ही नहीं, मिट्टी ही मिट्टी था। पिताजी बड़े गुस्सा में हो गए, अरे भैया कहाँ से आम लेके आया है? बोले ठेले, चलो मेरे साथ। ठेले वाले से गए, लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। अरे मूर्ख कहेंगे, हमको तो मूर्ख बनाते हो, हमारे बच्चों को मूर्ख बनाते हो, हमने आम मंगाए थे तुमने मिट्टी दे दिया। तरह तरह के वचन कहना, दुर्वचन कहना प्रारंभ कर दिए। ठेले वाले ने कहा भैया देखो, पहले मेरे दुकान में एक बोर्ड लगा है, उसको पढ़ लो। क्या लिखा था? नकली फलों की दुकान है। आपके बच्चे ने जो है आम मांगे, मैंने आम दे दिया। अब उसमें मेरी क्या गलती है? बोर्ड तो उसको पढ़ना चाहिए था, तुम्हारे बच्चे को, उसमें मेरी क्या गलती है? वैसे ही संसार में भगवान ने एक बोर्ड लगा दिया है कि दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुखालय है, सुख तो यहाँ है ही नहीं। तो हम सुख ढूंढेंगे भैया तो सुख कहाँ मिलेगा? संसार में क्या है? दुख ही दुख है। सबके स्थान होते हैं, अलग अलग स्थान हैं। आपको समोसा खाना है तो पुस्तकालय में जाके मांगिए तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो होटल में जाना पड़ेगा। और कोई पुस्तक चाहिए तो होटल में जाइए, वही पुस्तक दो पढ़ने के लिए, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो जहां जिसका स्थान है वही मिलेगा। तो संसार दुख का भंडार है, सुख की संभावना यहाँ नहीं है। क्योंकि केवल सुख चाहते हैं तो अपने मन को जब तक भगवान से नहीं जोड़ेंगे तब तक सुख मिलना संभव नहीं है। आपके घर में बिजली तो होगी, सबके घर में, लेकिन घर बिजली घर नहीं है। बिजली तो कहीं और से आ रही है। कहां से आ रही है भाई? सब स्टेशन रहते हैं, वहां लगा रहता है, ट्रांसफार्मर है, वहां से। अब भैया वहां से बराबर बिजली आ रही तो आपके घर में भी जल रहा है। लेकिन बताओ, बढ़िया पंखा कूलर चल रहा है, लेकिन वहां से काट दिया गया बिजली, तो क्या आपके यहाँ चलेगा? भले कितनों पंखे कूलर लाइट लगाए हो, नहीं चलेगा। लेकिन वहां से बराबर बिजली आ रही है और पड़ोसी की यहाँ भी चकाचक लाइट है, लेकिन आपके यहाँ लाइट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया आपके बिजली में कोई खराबी है, कहीं तार कट गई होगी, फाल्ट हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, बल्ब फ्यूज हो गया होगा। तो उसके लिए क्या करिए? कोई बिजली की विशेषज्ञ को पकड़िए और उससे सुधरवाइए कि आपके घर में बढ़िया रोशनी हो जाए। तो ऐसे ही आपको एक संत महंत जो है बढ़िया प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं, लेकिन आप दिन भर रोते रहते हैं, आपकी बिजली कहाँ चली गई है? उसके लिए क्या करिए? ऐसे पुरुषों को पकड़िए, ऐसे संतों को पकड़िए जो प्रसन्न रहते हैं, हमेशा है प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। भैया हमें भी ऐसा कुछ करिए, प्रसन्नता मिल जाए और अपना संबंध जोड़ लीजिए भगवान से, जैसे हनुमान जी महाराज जोड़े। हाँ, हनुमान जी महाराज अपना संबंध किससे जोड़ लिए? भगवान राम से। और भगवान राम से जोड़ करके हर समय हनुमान जी जो है प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार से जब तक अपना संबंध भगवान से नहीं जोड़ेंगे तब तक जो है प्रसन्नता मिलने वाली नहीं है।